हाय फ्रेंड्स, मैं जयंकर सिंह आज आपको बताऊंगा फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर जो क्या है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि चैप्टर का नाम क्या है, ड्रग्स एक्टिंग on the respiratory इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके कहने का मतलब है उन सभी दवाओं के बारे में पढ़ेंगे जो एक्ट करती हैं किस पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर या फिर श्वसन तंत्र पर। कौन सी दवा कहां पर एक्ट करती है यह मैं आगे बताऊंगा। जैसा कि ड्रग को अलग अलग डिसीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रोंकोडायलेटर। क्या होती हैं ब्रोंकोडायलेटर? जो ब्रोंकाई हमारी होती है उसको डायलेट करने वाली क्या होती है, ब्रोंकोडायलेटर। तो अब हम समझेंगे ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं। आइए जानते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं क्या है। ब्रोंकोडायलेटर वाइडन द डायमीटर ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। इसके कहने का मतलब है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है उसको वाइडन करती है या फिर विस्तृत करती है, चौड़ा करती है। क्या और किसका, डायमीटर ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब होता है ब्रोंकियल, उसको चौड़ा करती है फिर वाइडन करती है। फिर एंड आर यूज्ड टू रैपिडली रिलीव द एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म ऑफ द अस्थमैटिक अटैक। और क्या कहता है इसको यूज किया जाता है किसके, आराम देने के लिए एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म, जिसमें क्या होता है ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, जो ब्रोंकाई एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के एकदम स्पाज्म होता है, चलती नहीं है, एयर आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो क्या होता है कि अस्थमैटिक पेशेंट में ये सब कंडीशन देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है ब्रोंकोस्पाज्म होता है, जिसमें यह यूज किया जाता है किसके लिए, रिलीफ के लिए या फिर आराम प्रदान करने के लिए। तो अब समझते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि ब्रोंकोडायलेटर होते क्या हैं। आप समझेंगे ब्रोंकोडायलेटर के एग्जाम्पल विद क्लासिफिकेशन। तो ये जानते हैं क्या है कि ड्रग क्लासिफिकेशन है। जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर के ड्रग क्लासिफिकेशन क्या है, पहली ड्रग्स आती, पहली कैटेगरी की ड्रग है वो क्या है, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। क्या है, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, जिसे कहते क्या है बीटा टू एगोनिस्ट। क्या कहते हैं, बीटा टू एगोनिस्ट। जो बीटा टू एगोनिस्ट या फिर सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला क्या है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। कौन कौन से, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। मतलब कहने का ये है कि जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं या फिर सिम्पैथोमाइमेटिक, जो इनके क्लासिफिकेशन का पहला क्लासिफिकेशन होता है, ये कितने सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक शॉर्ट एक्टिंग जो कम समय तक एक्शन करते हैं और जो लॉन्ग एक्टिंग और लंबे समय तक एक्शन करते हैं। तो पहला क्या है, शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग कितने, शॉर्ट एक्टिंग का एग्जांपल क्या है, जो कम समय तक जो इसका इफेक्ट रहता है, तो कौन से एग्जांपल है, साल्ब्यूटामोल। आप लोग या किसी अस्थमैटिक पेशेंट को साल्ब्यूटामोल दिया जाता है जो जिसका जो ड्यूरेशन होता है या फिर यूं कहे उसका इफेक्ट ड्यूरेशन होता है वो कम रहता है, शॉर्ट टाइम तक होता है। तो क्या होता है, साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। कौन सा, साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। फिर दूसरा क्या है, लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं बताते हैं। क्या होता है, साल्मेटेरॉल। कौन सा होता है, साल्मेटेरॉल एंड फेनोटेरॉल। क्या, फेनोटेरॉल एंड फार्मोटेरॉल। ये तीन एग्जांपल है जो लॉन्ग एक्टिंग। ये किसी भी अस्थमैटिक पेशेंट में, अस्थमैटिक अटैक पेशेंट में जो क्या होता है, ये कुछ लंबे समय तक रिलीफ देते हैं, रिलीफ या आराम देते हैं, ठीक है, इस अस्थमैटिक अटैक के लिए, ठीक। फिर दूसरी कैटेगरी की दवा क्या है, जैंथीन डेरिवेटिव। क्या होती है, जैंथीन डेरिवेटिव। जैंथीन डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो जैंथीन होती है उनसे प्राप्त होती है। कौन कौन सी हैं, थियोफाइलिन एंड और दूसरी क्या है, इम्यूनोफाइलिन। जो थियोफाइलिन या एटोफाइलिन होती हैं डेरिफाइलिन ब्रांड से नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और ये हम लोगों या किसी ब्रोंकोस्पाज्म जिसको होता है अस्थमैटिक पेशेंट जो होते हैं उनको यूज किया जाता है। ये भी क्या करती हैं, जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं उसको डायमीटर को बड़ा कर देती है, वाइडन कर देती है, विस्तृत कर देती है, जिससे जिसको उनको आराम मिलता है।
फिर अगला क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। क्या है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। इसके कहने का मतलब है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स वो कारक होते हैं जो एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, जो जिससे भी और क्या होता है, अस्थमैटिक पेशेंट को आराम मिलता है। उनका एग्जांपल क्या है, इप्राट्रोपियम। क्या है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। कौन सा है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। और तीसरा फिर दूसरा एग्जांपल क्या है, एट्रोपिन। क्या है, एट्रोपिन। क्या है, एट्रोपिन। ठीक है, तो आई होप आप सभी समझ चुके हैं ब्रोंकोडायलेटर होते क्या हैं और ब्रोंकोडायलेटर के ड्रग क्लासिफिकेशन, कौन सी ड्रग कैसे एक्ट करती है। तो एक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद आपको आगे बताते हैं एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं। अब हम समझेंगे एक्सपेक्टोरेंट क्या है, तो आइए समझते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेक्टोरेंट। तो आइए जानते हैं एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है। एक्सपेक्टोरेंट आर ड्रग्स believed to increase bronchial secretion or reduce viscosity, facilitating its removal by coughing। इसके कहने का मतलब है जो एक्सपेक्टोरेंट ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बिहेव करती हैं इंक्रीज ब्रोंकियल सीक्रेशन, जो कि बिहेव ऐसा प्रदर्शन करती है जो ब्रोंकियल सीक्रेशन होता है ना, हम लोगों को ब्रोंकियल सीक्रेशन होता है, जुकाम जैसा आपको सीक्रेशन होता है, उसको पतला करके बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब हिंदी में कहते हैं कफोत्कारक, या काफी में जो कफिंग में जो आपको बलगम टाइप का जो बाहर से म्यूकस मोटा होता है उसको पतला करके विस्कोसिटी बढ़ा करके उसको रिड्यूस करती है, उसको बाहर निकालते हैं, उसके सेक्रेशन इंक्रीज ब्रोंकियल सीक्रेशन। कहने का मतलब है जो ब्रोंकियल सीक्रेशन होता है उसको बढ़ाती हैं, बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। अब आगे समझते हैं इसके ड्रग क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो ड्रग क्लासिफिकेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्शन। जो टाइप ऑफ एक्शन है या उसके एक्शन के प्रकार के हिसाब से कितने टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। और फिर दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो इसके कहने का मैकेनिज्म या उसके क्रिया विधि के अनुसार जो ड्रग कैसे कार्य करती है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया गया। तो आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इसमें 3 प्रकार के टाइप होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एंड रिफ्लेक्सली एक्टिंग एंड म्यूकोलाइटिक। जो यू कहें टाइप ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग होती हैं 3 प्रकार के। पहले क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग। जो डायरेक्ट एक्टिंग होती है, जो कफोत्कारक हम लोगों का होता है या एक्सपेक्टोरेंट दवाएं होती हैं, ब्रोंकियल सेक्रेशन को इंक्रीज करती हैं। तो जैसे डायरेक्ट एक्टिंग होती है, डायरेक्ट जाकर के एक्टिंग करती है और बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें एग्जाम्पल है सोडियम एंड पोटेशियम साइट्रेट। कौन सा, सोडियम एंड पोटेशियम साइट्रेट। फिर अगला क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। फिर क्या, वसाका। वसाका क्या है, हर्बल प्रोडक्ट। तो फिर अगला क्या है, टोलू बाल्सम, जिसे हम टीबी से लिख दें, क्या, टोलू बाल्सम। फिर अगला टाइप क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग हो गया, वो क्या है, रिफ्लेक्सली एक्टिंग। रिफ्लेक्सली एक्टिंग क्या होता है, जो हम यूँ कहें कि हमारी जो खांसी आती है या फिर यूँ कहें जो हमारी छींक आती है, ये सब क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन इसी हिसाब से क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सली एक्टिंग। इसी जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारी होती है उसी के साथ में एक्टिंग करती हैं दवाएं। तो उसी के साथ में जो क्या होता है, इंक्रीज ब्रोंकियल सेक्रेशन होता है उसकी, जैसे आपको खांसी या फिर जो छींक आए उसी के साथ में ब्रोंकियल जो सीक्रेशन होता है उसको बढ़ा देती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के साथ ही आप खांसेंगे तो साथ में बलगम बाहर हो जाएगा, क्योंकि उनमें जो ब्रोंकियल ट्यूब जो होता है उसमें से उसको जो म्यूकस होता है उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट के थ्रू। तो इसका एग्जांपल क्या है, रिफ्लेक्सली एक्टिंग के जो ड्रग्स होते हैं कौन सी हैं, अमोनियम क्लोराइड और कार्बोनेट। कौन से, अमोनियम क्लोराइड और कार्बोनेट, या फिर अमोनियम क्लोराइड भी आती है और अमोनियम कार्बोनेट भी आती है। फिर जो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्शन के तीसरा टाइप है क्या है, म्यूकोलाइट। क्या है, म्यूकोलाइट। क्या है, म्यूकोलाइट। क्या है, म्यूकोलाइट। तो म्यूकोलाइट का एग्जांपल है, उसकी ड्रग्स जो होती है उनके ड्रग्स क्या है, ब्रोमहेक्सिन। कौन से पर, ब्रोमहेक्सिन। फिर दूसरी ड्रग्स कौन सी है, एम्ब्रोक्सोल, जो हम लोगों को दिया जाता है। म्यूकोलाइटिक्स क्या होते हैं मैं आपको अभी इसके लास्ट में बताऊंगा। म्यूकोलाइट जो होती है, म्यूकोलाइट किसे कहते हैं, ठीक है, तो जानते हैं आगे। तो जो ब्रोमहेक्सिन है इसका एग्जांपल, और दूसरा क्या है, एम्ब्रोक्सोल। फिर अगला क्या है, एसिटिल सिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। क्या है, एसिटिल सिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। तो आई होप आप जान चुके हैं। फिर इसका दूसरा टाइप क्या होता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से जो ड्रग्स होती है इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट। कौन से? सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट। तो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट क्या होती हैं? जो इनका एग्जांपल बता रहे हैं। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा क्या है? सोडियम साइट्रेट। दूसरा क्या है? सोडियम साइट्रेट। दूसरा क्या है? सोडियम साइट्रेट। एंड जो तीसरा है क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। जो ये सब जो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड होते हैं क्या होते हैं? सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट। और आपको सेडेशन करके एक्सपेक्टोरेंट करेंगे। फिर अगला क्या है? अगला दूसरा टाइप है स्टिमुलांट एक्सपेक्टोरेंट। जो स्टिमुलांट एक्सपेक्टोरेंट होते हैं वो क्या करते हैं? जो एक्सपेक्टोरेंट या कहीं यू कहें इंक्रीज ब्रोंकियल सर्कुलेशन होता है उसको स्टिमुलाट करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं। इसे जो क्या होता है मैकेनिज्म जिसकी क्रिया विधि से उनको स्टिमुलेट करते हैं, इसको बाहर करने का स्टिमुलेट या एक्साइटेड उनको करते हैं। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर क्या है? यूकैलिप्टस। क्या है? यूकैलिप्टस। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है? लेमन। आप नींबू खा लेंगे तो क्या होगा? जो स्टिमुलेंट आपका जो ब्रोंकियल सिक्रेशन है इसको एक्साइटेड कर देगा जिससे कि बाहर हो सके। ठीक है। और फिर अगला क्या? लेमन एंड एनाइज। तो आई होप आप सभी यहाँ तक समझ चुके होंगे, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एंटीटसिव एजेंट। एंटीटसिव मतलब खांसी रोधी जो एजेंट्स होते हैं, खांसी रोधी कारक होते हैं, वो क्या होते हैं। अब हम समझेंगे एंटीटसिव एजेंट्स क्या होते हैं। कहने का मतलब खांसी रोधी कारक क्या हैं जो कि खांसी को कम करते हैं। तो आइए जानते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एंटीटसिव एजेंट्स। क्या है? एंटीटसिव एजेंट्स। अब इनको समझाने के बारे में आपको कहा जाता है क्या है? एंटीटसिव आर ड्रग्स। जो एंटीटसिव है खांसी रोधी एक ड्रग्स हैं that act in the CNS to raise the threshold of cough center or act peripherally tract to reduce tussle impulses or both the action। जो एंटीटसिव एजेंट होते हैं वो दोनों जगह से एक्शन करते हैं। कहाँ पर? CNS पर एंड PNS पर, पेरिफेरली। ठीक है, ट्रैक पर एक्शन करते हैं। और करते क्या है? या कफ सेंटर पर एक्ट, जो सीएनएस के कफ सेंटर है उसको सीएनएस पर जब एक्ट करती हैं तो उनके कफ सेंटर को रिड्यूस करती हैं। और फिर जब पेरिफेरली एक्ट करती हैं तो जो टसल इंपल्सेस होती है, टसल जो कहीं खांसी को उत्प्रेरित करने वाले जो इंपल्स होते हैं उनको यह रिड्यूस करता है और एक्ट यह दोनों जगह करता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके हैं। फिर आप समझेंगे इसके ड्रग क्लासिफिकेशन, जो कौन सी दवाएं लें जिससे क्या हो, जो खांसी हमारी है वो कंट्रोल हो जाए। जैसा कि क्या लिखा हुआ है ड्रग क्लासिफिकेशन। तो पहली क्या है, जिसको ड्रग क्लासिफिकेशन को दो टाइप में डिवाइड किया। पहला कौन? सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव। कहने का मतलब है जो सेंटर या सीएनएस पर जो एक्ट करती हैं उस प्रकार के एंटीटसिव खांसी रोधी कारक। दूसरा क्या है? पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव। क्या है? एंटीटसिव। तो दूसरा क्या है? पेरिफेरल पर एक्ट करने वाले एंटीटसिव या खांसी रोधी कारक। तो आइए जानते हैं सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव क्या होते हैं। तो सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? ओपियाइड्स। दूसरा क्या है? नारकोटिक्स। पहला क्या है? ओपियाइड्स और नारकोटिक्स, ओपियाइड अथवा नारकोटिक्स। और दूसरा क्या है? नॉन ओपियाइड्स और नॉन नारकोटिक्स। के कहने का मतलब है जो ओपियाइड्स होते हैं, हाँ ओपियाइड्स यदि समझा जाए तो ओपियाइड्स या नारकोटिक्स जो ड्रग्स होती हैं उनको लंबे समय तक आप सेवन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी और उनको आप यदि नहीं ले रहे हैं तो आपको दिक्कतें होने लगती हैं, शरीर में दिक्कतें आती हैं। इसलिए ओपियाइड्स को बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। तो क्या है पहला? ओपियाइड्स और नारकोटिक्स। इसका एग्जांपल क्या है? कोडीन। क्या है? कोडीन। फिर दूसरा क्या? फोलकोडीन। क्या है? फोलकोडीन। और एथिल मॉर्फिन और मॉर्फिन। नॉन ओपियाइड्स और नॉन नारकोटिक्स, जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं इनका जो होता है क्या, ये हैबिचुअल ड्रग्स नहीं होती हैं। जैसा कि नोस्कैपिन। क्या है? नोस्कैपिन। दूसरा क्या है? डेक्स्ट्रोमेथार्फन। क्या है? डेक्स्ट्रोमेथार्फन। तीसरा क्या है? क्लोफेडियानोल। क्या है? क्लोफेडियानोल। फिर आप जानते हैं दूसरा टाइप क्या है? पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स।
या पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव। जो पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव होते हैं जो 4 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा, एंटीहिस्टामिन, जो हम लोगों की खांसी और पेट में खुजलाहट जैसे जो होती है, खरखराहट होती है, उसको एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं, वो दवा देते हैं जो सही हो जाती है। और ड्रग्स कौन से, क्लोरफेनिरामाइन, कौन से है, क्लोरफेनिरामाइन, पहली कौन से, क्लोरफेनिरामाइन, दूसरी क्या, डाइफेनहाइड्रामाइन, कौन से, डाइफेनहाइड्रामाइन, और कौन से, प्रोमेथाजिन। यदि आप इन 3 ड्रग्सों में दे देंगे तो आपकी खरखराहट बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला क्या है, म्यूकोसल एनेस्थेटिक, जो आपका म्यूकोसल बार बार के जो खांसी आपको ज्यादा बढ़ा रहा है, जो म्यूकोस होता है, वो म्यूकोसल जो होता है, जो म्यूकस को कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, म्यूकोसल एनेस्थेटिक, जो म्यूकोसल आपका ज्यादा बढ़ रहा है उसको एनेस्थेटिक या उसको आराम प्रदान कर देगा, रिलैक्स कर देगा। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, बेंजोनाइटेट, क्या है, बेंजोनाइटेट एंड क्लोफेडियानोल, क्या है, क्लोफेडियानोल। फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या, हाइड्रेटिंग एजेंट। हाइड्रेटिंग एजेंट में क्या क्या आते हैं, स्टीम एंड एरोसोल, क्या है, स्टीम एंड एरोसोल। फिर अगला क्या है, मिसलेनियस, बची कुछ दवाएं में क्या आते हैं, जो विविध प्रकार की ड्रग्स होती हैं उनमें क्या आता है, ब्रोमहेक्सिन। यदि आप कोई नहीं कुछ फायदा कर रहे हो तो क्या कहते हैं, ब्रोमहेक्सिन देंगे तो लगभग कुछ शक्ति सही कर देगा, एंटीटसिव में ज्यादा रिलैक्स करेगा। सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे एंटीटसिव एजेंट्स क्या है और एंटीटसिव ड्रग्स क्लासिफिकेशन क्या है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताऊंगा जो मैंने पीछे बताया था कि म्यूकोलाइटिक एजेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके बस म्यूकोलाइटिक एजेंट्स का आपको सिर्फ डिफिनीशन है, उसके बारे में समझा देंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग पीछे जान चुके हैं कि इसके एग्जाम्पल और ड्रग्स क्या हैं। तो सो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं। तो हम समझेंगे म्यूकोलाइटिक एजेंट्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं, आप हेडिंग डाल लें म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। जैसा कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि म्यूकोलाइटिक के एग्जांपल्स क्या हैं। तो आइए जानते हैं म्यूकोलाइटिक क्या होता है। म्यूकोलाइटिक्स आर एजेंट्स दैट ब्रेक डाउन म्यूकस टू हेल्प द हाई रिस्क रेस्पिरेटरी पेशेंट इन कफिंग अप थिक एंड परसिस्टेंट सेक्रेशन। इसके कहने का मतलब है म्यूकोलाइटिक्स एजेंट ऐसे होते हैं जो आपका क्या होता है, जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जो म्यूकस होता है उसको, जो थिक म्यूकस है, मोटा म्यूकस होता है, गाढ़ा म्यूकस होता है, उसको पतला करने में यूज किए जाते हैं। और परसिस्टेंट सेक्रेशन, जो आपका म्यूकस होता है उसी को सेक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। तो किसमें, जो हाई रिस्क, उस उच्च जोखिम रेस्पिरेटरी पेशेंट्स होते हैं, जो उच्च जोखिम श्वसन वाले जो मरीज होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं। किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं उनमें यूज किए जाते हैं। फिर आगे समझते हैं क्या है कफिंग, या यूं कहें कि कफिंग पे जो आपकी खांसी होती है उसमें यूज किया जाता है। फिर क्या है, दीज एजेंट्स इंक्रीज द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। जो एजेंट होते हैं ये रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को आउट करते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं टू एड द क्लीनिंग ऑफ एयर। तो जो क्या कहते हैं ये, जो सिक्रेशन करके ये क्या करते हैं, जो आपकी एयर वे है, जो एयर जाने की रास्ता है, जो यू कहें नोज के थ्रू लंग्स में एयर जो जाती है, हम लोगों की ऑक्सीजन जाती है, वो जो लंग्स की रास्ता है एयर वे, उसको एक क्लीनिंग करती है किसके थ्रू, सेक्रेशन करके। इन हाई रिस्क रेस्पिरेटरी पेशेंट यू कहें सॉरी यहाँ पर लिखा है रेस्पिरेटरी एजेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेटरी पेशेंट्स, जो रेस्पिरेटरी हाई रिस्क वाले रेस्पिरेटरी पेशेंट्स होते हैं उसमें यह क्या करते हैं, एयरवे को क्लीन करते हैं कि क्या करके, सेक्रेशन करके, या जो रेस्पिरेटरी सेक्रेशन होता है उसको इंक्रीज करके या क्लीन करते हैं, फिर साफ करते हैं। सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लें। सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कंप्लीट चैप्टर का नाम क्या था, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अदर्स लोग या अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस चैप्टर के बारे में जानकारी अचीव कर सकें।